दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर हब में। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो ऑलरेडी मैं काफ़ी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, अपने वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं और आप यूपी टीजीटी इंग्लिश की जो प्रिपरेशन है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स जो आपका विलियम शेक्सपियर का प्ले मैकबेथ है वहाँ से। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कोट है आपका, बट स्क्रू योर करेज टू द स्टिकिंग प्लेस एंड वी विल नॉट फेल। ये सोर्स जहाँ से ये आपका डायलॉग लिया गया वो है आपका एक्ट 1 सीन 7 से लिया गया है। कॉन्टेक्स्ट, Macbeth is wavering, feeling guilty about the plan to kill Duncan. Lady Macbeth attacks his masculinity to goad him back into action. इस डायलॉग के अंदर लेडी मैकबेथ से बोल रही हैं, उनको मैकबेथ को थोड़ा वो उकसा रही है क्योंकि ऑलरेडी वो प्लान कर चुके हैं किंग डंकन को मारने का, जो लेडी मैकबेथ हैं। और वो मैकबेथ को भी उकसा रही है कि तुम्हें इसको किंग डंकन को मारना है। और जब वो मैकबेथ मना कर देता है इस चीज़ को करने से, तो वो क्या बोलती है, उसके मैस्कुलिनिटी के ऊपर अटैक करती है, मीन्स उसके मर्दानगी के ऊपर अटैक करती है और उसको उकसाती है और उसको लास्ट में फाइनली आपको पता ही है वो मर्डर कर देता है। तो ये था आपका एक्सप्लेनेशन इस कोट का। और क्या साथ साथ में इसका मीनिंग क्या है आपका, स्टिकिंग प्लेस रेफर्स टू द नॉच इन अ क्रॉस बोर्ड दैट होल्ड्स द स्ट्रिंग टाइट बिफोर फायरिंग। शी इज टेलिंग हिम दैट इफ ही जस्ट फर्म्स अप हिज रिजॉल्व एंड स्टॉप्स बीइंग अ कोवर्ड, सक्सेस इज गारंटेड। तो वो उसको उकसाती हैं, तो बोलती हैं कि अगर तुम फर्म रहोगे, मेरी बात को मानोगे और रुकोगे नहीं, डरपोक नहीं बनोगे, तो सक्सेस गारंटेड तुम्हें मिलेगी ही मिलेगी, यानी कि तुम राजा बन जाओगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, एश वी शैल मेक अवर ग्रीफ्स एंड क्लैमर रोर अपॉन हिज डेथ। ये डायलॉग लिया गया एक्ट 1 सीन 7 से। इसमें लेडी मैकबेथ फाइनली लेडी मैकबेथ ने प्लान कर लिया है किंग डंकन को मारने का, और अब वो अपने जो प्लानिंग है उसको वो अंतिम रूप दे रही हैं इसमें। शी इज़ एक्सप्लेनिंग हाउ दे विल अवॉइड सस्पिशियन बाय रोरिंग विद लाउड परफॉर्मेटिव ग्रीफ एंड क्लैमर नॉइज। वंस द बॉडी इज फाउंड दे विल लुक लाइक डिवास्टेटेड सब्जेक्ट्स अदर देन कोल्ड ब्लडेड किलर्स। तो बोलते हैं कि जब हम किंग डंकन को मार देंगे तो उनकी प्लानिंग की, लेडी मैकबेथ की प्लानिंग ये है कि वो जोर जोर से महल के अंदर चिल्लाएंगे और अपना दुख व्यक्त करेंगे। ग्रीफ और क्लैमर मीन्स दुख, और शोर शराबा नॉइज मीन्स चिल्लाना, इसको अपना एक्सप्रेस करेंगे। और जैसे उनको बॉडी मिलेगी और ये कुछ ऐसा लगेगा कि जैसे ये उनका जो लेडी मैकबेथ और मैकबेथ हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अटैच थे किंग डंकन से। ऐसा शो होना चाहिए उनकी बातचीत से, उनके ग्रीफ से, उनके दुख से, उनके शोर शराबे से ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि वो काफ़ी प्यार करते थे किंग डंकन को, काफ़ी उसके क्लोज थे वो। लेकिन ये किसी को भनक भी ना लगे इस चीज़ की कि उन्होंने उसका कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया है। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, फॉल्स फेस मस्ट हाइड व्हाट द फॉल्स डू नो। एक्ट 1 सीन 7 से डायलॉग लिया गया आपका। दिस इज द फाइनल लाइन ऑफ द फर्स्ट एक्ट। मैकबेथ हैज फाइनली बीन कन्विंस्ड बाय हिज वाइफ टू गो थ्रू द मर्डर। तो इस एक्ट के अंदर, इस डायलॉग के अंदर आपने देखा कि जो मैकबेथ है फाइनली किंग डंकन को मारने के लिए तैयार हो जाता है। इसमें क्या है आपका, दिस इज़ द फाइनल लाइन ऑफ द फर्स्ट एक्ट। ये फर्स्ट एक्ट का फाइनल लाइन है आपका। और मीनिंग यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। दिस हाईलाइट्स द थीम ऑफ अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। ही मस्ट पुट ऑन अ वेलकम लॉयल फेस ऑफ किंग डंकन टू हाइड द फॉल्स ट्रेचरस हार्ट दैट प्लान्स टू किल हिम दैट वेरी नाइट। तो जो आपका मैकबेथ है वो अपने चेहरे के ऊपर एक तरह से वो लॉयल्टी शो करता है ना, फॉल्स फेस बना लेता है। एक्चुअल में उसके दिमाग के अंदर कुछ और चल रहा है और चेहरे में उसको कुछ और शो करता है वो किंग डंकन के सामने। और फाइनली उसने ऑलरेडी प्लान बना चुका है किंग डंकन को उसी रात को मारने का, तो वो आगे जाके उस काम को अंजाम भी दे देता है। तो ये अब ये दिखाता है आपका कि जो फॉल्स फेस है, मीन्स मैकबेथ का फेस जो है फॉल्स है एकदम से, है ना, फॉल्स फेस फॉल्स हार्ट। लेकिन वो दिखा कुछ और रहा है वहाँ पर, लॉयल्टी दिखा रहा है ना, राजा के प्रति अपनी डेडिकेशन दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअल में उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, आई मस्ट बिकम अ बोरोर ऑफ द नाइट फॉर अ डार्क आवर और ट्वेन। सोर्स एक्ट 3 सीन 1 से डायलॉग लिया गया आपका। कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, बैंको सेज दिस टू मैकबेथ। नाउ किंग मैकबेथ इज आस्किंग बैंको अबाउट हिज ट्रैवल प्लान्स बिकॉज ही इज सीक्रेटली प्लानिंग टू हैव बैंको मर्डर दैट नाइट। अब जो मैकबेथ है इस एक्ट के अंदर, एक्ट 3 सीन 1 के अंदर मैकबेथ क्या करता है, बैंको को मारने की प्लानिंग कर चुका है ऑलरेडी। वो क्या बोलते हैं, वो मर्डरर्स को हायर कर चुका है वो बैंको को मारने के लिए।
तो वो बैंकों से पूछता है कि तुम्हारा ट्रैवल प्लान क्या है, मतलब तुम अब कहाँ जाने वाले हो, बाहर कहाँ घूमने के लिए जाने वाले हो, कहाँ निकलने वाले हो, ताकि वो उसका उसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग उसका मर्डर कर सके वो। बैंको इज सिंपली सेइंग ही विल बी राइडिंग हिज हॉर्स इनटू द नाइट एंड विल बी आउट फॉर एन आवर और टू आफ्टर सनसेट। तो बैंको क्या सिंपली इस बात का जवाब देता है कि मैं आप क्या करूँगा, सिंपली अपने घोड़े को पकड़ूंगा, रात को घूमने के लिए चले जाऊँगा, या 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए सनसेट के बाद। इट इज़ डीपली आयरॉनिक बिकॉज द नाइट विल सून बिकम हिज परमानेंट स्टेट डेथ। तो यहाँ पर जो नाइट है उसका यहाँ पर 2 मीनिंग निकाले गए हैं। एक तो नाइट का मीनिंग नाइट भी है, और नाइट का मीनिंग यहाँ पर उसका परमानेंट डेथ से भी इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं, बैंकों के परमानेंट डेथ से, यानी कि उसकी लाइफ में पूरी तरह से अंधेरा छा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट के 2 मीनिंग निकलेंगे। तो इस तरह से वो प्लानिंग कर रहा है मैकबेथ बैंकों को मारने की। ऑलरेडी मर्डरर्स को हायर कर चुका है वो इस चीज़ के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, देर इज़ नथिंग सीरियस इन मोर्टेलिटी ऑल इट्स बट टॉयज। ये डायलॉग लिएगा आप एक्ट 2 सीन 3 से। मैकबेथ सेज दिस टू द नोबलमैन लेनॉक्स रॉस एटसेट्रा इमीडिएटली आफ्टर डंकन्स बॉडी इज डिस्कवर्ड। तो यहाँ पर जो आपका मैकबेथ है वो ये डायलॉग बोलता है किसको, नोबलमैन जो वहाँ पर लेनॉक्स रॉस वगैरह यहाँ पर हैं। तो जस्ट जैसी किंग डंकन की बॉडी वहाँ पर मिलती है, तो बस ये बात मैकबेथ बोलता है, इन नोबलमैन को बोलता है वहाँ पर। मीनिंग क्या है इसका, ऑन द सर्फेस ही इज प्रिटेंडिंग टू बी सो सैड दैट ही क्लेम्स लाइफ नो लॉन्गर हैज मीनिंग, हाउएवर ही इज एक्चुअली स्पीकिंग अ हाफ ट्रूथ बाय किलिंग द किंग। ही हैज इंडीड ruined द मीनिंग ऑफ हिज ओन लाइफ, टर्निंग द वर्ल्ड इनटू अ होलो सीरियसलेस प्लेस। यानी कि उसने आप क्या कर दिया है, सरफेस में चेहरे के ऊपर तो वो काफ़ी दुख दिखा रहा है कि उसको राजा के जाने का बहुत ज़्यादा दुख है ना, उसकी लाइफ अब मीनिंगलेस हो गई है। लेकिन इंटरनली वो बहुत ज़्यादा इस बात से अपसेट भी है, खुश भी है कि वो अब राजा बन जाएगा, लेकिन अब अपसेट भी है वो कि जो उसकी लाइफ अब पूरी तरह से अब क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। उसके अंदर एक डर सा, मतलब एक गिल्ट सा उसको महसूस होता है कि उसने कुछ गलत काम किया है ना, जो उसको नहीं करना चाहिए था। ठीक है, और लेडी मैकबेथ के उकसावे में वो काम कर देता है। उसकी लाइफ पूरी तरह से कैसे हो जाती है, हॉलो मीन्स एकदम खोखलापन, लाइफ एकदम खाली उसकी हो जाती है, सीरियसलेस प्लेस बन जाती है उसकी लाइफ, है ना। तो ये था आपका एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कोट नंबर 6, वेयर वी आर देयर इज डैगर्स इन मैंस स्माइल्स। ये एक्ट 2 सीन 3 से डायलॉग लिया गया है। ये डायलॉग बोलता है आपका, और डोनाल्ड बेन बोलता है मैल्कम को। डोनाल्ड बेन विस्पर्स दिस टू हिज ब्रदर मैल्कम आफ्टर देयर फादर इज मर्डर्ड। तो ये डायलॉग डोनाल्ड बेन अपने भाई मैल्कम को बोलता है जब उनके फादर का मर्डर हो चुका है। तो वो उसके अपने भाई से थोड़ा सा स्लो आवाज़, धीमी आवाज़ में इस बात को बोलता है। मीनिंग यहाँ पर देखते हैं, ही रियलाइजेस दैट द पीपल एक्टिंग मोस्ट सैड एंड फ्रेंडली अराउंड देम आर लाइकली द वंस हु किल्ड देयर फादर। ही अंडरस्टैंड्स दैट अ स्माइल कैन हाइड अ वेपन एंड दे फ्ली टू स्टे फ्री। और यहाँ पर वो डोनाल्ड बेन क्या बोलता है कि मुझे ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि जो लोग अपने आप को बहुत राजा के प्रति बहुत ज़्यादा दुखी दिखा रहे हैं, समर्पित दिखा रहे हैं, फ्रेंडली दिखा रहे हैं, उनके आसपास जो घूम रहे हैं, तो वो क्या है, वो जस्ट एक तरह से एक्ट कर रहे हैं, इस तरह से, मतलब एक्टिंग कर रहे हैं इस तरह से शो करने का, दुख दिखाने का, है ना। क्योंकि इनमें से कोई एक है जिसने उनके फादर को मारा है। ही अंडरस्टैंड्स दैट अ स्माइल कैन हाइड अ वेपन एंड दे फ्ली टू स्टे सेफ। अब वो सोचते हैं कि यहाँ पर वो इस बात को समझ जाता है, डोनाल्ड बेन इस बात को समझ जाता है कि जो वहाँ पर जो स्माइल है, मीन जो लोग वहाँ पर स्माइल दे रहे हैं, उसको खुश हो रहे हैं, तो वो एक तरह से उनके स्माइल के पीछे वेपन छिपा हुआ है लोगों की, जो वहाँ पर जितने भी वहाँ पे मेन लोग वहाँ पर हैं। और इसी तरह वो ये सोचते हैं कि अब उनको क्या करना चाहिए, यहाँ से फ्ली कर देना चाहिए। फ्ली मीन्स यहाँ से भाग जाना चाहिए ताकि वहाँ से बच सकें, अदरवाइज उनका भी मर्डर हो सकता है। लास्ट यहाँ पे कोड देखते हैं, आई डेयर डू ऑल दैट मे बिकम अ मैन हु डेयर्स डू मोर इज़ नन। ये डायलॉग लिया गया आपका एक्ट 1 सीन 7 से। ये डायलॉग आपका बोलता है मैकबेथ अपनी वाइफ लेडी मैकबेथ से। मैकबेथ इज आर्ग्यूइंग विद लेडी मैकबेथ बिफोर द मर्डर। इस डायलॉग के अंदर जो मैकबेथ है वो अपनी वाइफ लेडी मैकबेथ से बोलता है किंग डंकन के मर्डर से पहले। दिस इज मैकबेथ्स इनिशियल मोरल स्टैंड। ही आर्ग्यूज दैट अ रियल मैन एक्ट्स विद ऑनर एंड लॉयल्टी। इफ ए मैन डज मोर लाइक मर्डरिंग हिज गेस्ट एंड किंग, ही इज नो लॉन्गर अ मैन बट अ मॉन्स्टर और अ बीस्ट। तो वो बोलता है कि मैकबेथ ये बोलता है अपनी वाइफ को, क्योंकि जब उसकी वाइफ को उकसाती है उसके किंग डंकन के मर्डर के लिए, तो किंग डंकन ये बोलता है कि मेरे अंदर वो सब करने की हिम्मत है जो एक पावरफुल आदमी के अंदर होती है, जो एक कॉमन मैन के अंदर होती है ना। वो सब काम है, वो सब करेजियस स्किल्स मेरे अंदर हैं वही। और लेकिन लेडी मैकबेथ उसको बार बार उकसा रही है ना,
वो इस एक्चुअली मैकबेथ मर्डर नहीं करना चाह रहा था, लेकिन लेडी मैकबेथ के उकसाने पर ही वो काम को करता है। दिस इज मैकबेथ इनिशियल मॉरल स्टैंड। इनिशियल मॉरल स्टैंड मीन्स वो अपने काम अपनी बात में एकदम अडिग है वो कि वो मर्डर नहीं करेगा, लेकिन फाइनली उस काम को कर देता है लेडी मैकबेथ की बहकावे में आकर। तो वो बोलता है कि ही आर्ग्यूज दैट रियल मैन एक्ट्स विद ऑनर एंड लॉयल्टी, यानी वो बोलता है कि जो असली आदमी जो होता है, रियल मैन जो होता है, वो ऑनर और लॉयल्टी को फॉलो करता है। इफ़ अ मैन डज मोर लाइक मर्डरिंग हिज गेस्ट एंड किंग, अगर एक आदमी इससे ज़्यादा कुछ और काम करता है, यानी उससे ज़्यादा और हिमाकत दिखाता है किसी को मारने की, उसके गेस्ट को मारने की या राजा को मारने की, तो वो फिर इंसान नहीं कहलाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एक मॉन्स्टर या बीस्ट, यानी उसको एक जंगली जानवर बोलेंगे हम। ठीक है, तो ऐसा मैकबेथ बोलता है लेडी मैकबेथ से। तो दोस्तों ये था आपका ये जितने भी आपके कोर्स थे टोटल 7 के एक्सप्लेनेशन। तो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।